ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार है। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख रविवार का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। कार्तिक और वैशाख के महीने स्नान करके रविवार का व्रत करने से भगवान सूर्यदेव और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य रविवार के व्रत करता है उसे समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और दुश्मनों से रक्षा के लिए रविवार का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रविवार का व्रत रखकर कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। अब वैशाख के अंतिम 3 दिन चल रहे हैं। इन 3 दिनों में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और इन्हीं 3 दिनों में रविवार का दिन पड़ रहा है जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाला है। अतः हर विष्णु भक्त को वैशाख रविवार के व्रत रखकर आंकड़े के पौधे की पूजा करके रविवार की कथा और विष्णु भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। अब सुनते हैं आज की कथा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी की कहानी। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज अपने सुनेंगे वैशाख रविवार की कथा। रविवार का दिन भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। वैशाख के महीने में रविवार के व्रत बहुत ही फलदायी माने जाते हैं। पूरे महीने वैशाख का स्नान करने और रविवार का व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। वैशाख रविवार में
आकड़े के पौधे की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख रविवार की बहुत ही सुंदर कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सूर्य देव का जयकारा जरूर लगाएं। कथा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान सूर्य देव आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। प्राचीन काल की बात है कि एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उसमें सुदर्शन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 2 रानियां थीं, दोनों की संतान नहीं थी। राजा संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। राजा की बड़ी रानी ना तो कोई काम काज करती थी, ना ही उसकी धर्म कर्म में रुचि थी। वह हर समय राजा के पास बातें करती और दूसरों की निंदा करते हुए अपना समय व्यतीत करती रहती। राजा की छोटी रानी थी, उसकी धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वह कार्तिक और वैशाख के महीने पूरी श्रद्धा से स्नान करती। सूर्योदय से पहले उठती। स्नान करने के बाद में राजमहल में तुलसी का पौधा था, पहले उसकी पूजा करती और बाद में बगीचे में जाकर पीपल के पेड़ की पूजा करती थी। जब भी कार्तिक और वैशाख माह के रविवार आते तो श्रद्धा भाव से व्रत रखती और अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए आकड़े के पौधे की पूजा करती थी। तो बड़ी रानी छोटी रानी को इस तरह पूजा पाठ करते हुए देखकर बहुत ही क्रोधित होती और मन ही मन सोचती कि किसी तरह इसका पूजा पाठ करना बंद करवा दूं। तो वो राजा से तरह तरह की बातें करती। राजा ने उसकी बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर बड़ी रानी हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की ताक में रहती थी। तो एक दिन उसे मौका मिल ही गया। वैशाख रविवार का दिन था। छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, जल्दी उठ के स्नान किया और बाद में 5 रोटियां बनाई। उन पर रोली के तिलक करके घी मिश्री डालकर पूजा का सारा सामान लेकर राजमहल से बाहर आग के पौधे की पूजा करने के लिए चली गई। तो बड़ी रानी ने देखा कि छोटी रानी कहीं जा रही है, तो वो उसके पीछे पीछे गई। तो देखा कि छोटी रानी राजमहल से बाहर आग के पौधे के पास बैठी है और पूजा पाठ कर रही है। तो वो जल्दी से राजा के पास आई और कहने लगी कि हे राजन, आप मेरी बात मानते नहीं हैं। छोटी रानी है, वो तो टोने टोटके करती है। पता नहीं इसके टोने टोटकों से हमारे राजमहल पर कौन सी विपदा आने वाली है। मैंने तो पहले से ही तुम्हें आगाह कर दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो राजा ने कहा कि रानी साहिबा, आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहने लगी कि आपको करना कुछ नहीं है। आप ऐसा करो, यहाँ दूर दूर तक जितने भी आग के पौधे हैं उन्हें कटवा दो, तो आग का पौधा भी नहीं रहेगा। तो छोटी रानी चेतक करेगी कैसे। तो राजा ने बड़ी रानी की बात मानकर अपने आदमियों को आदेश दिया कि जहाँ जहाँ आपको आकड़े का पौधा दिखाई दे उसे जड़ मूल से नष्ट कर दो। ध्यान रखना कि कहीं भी कोई रहने ना पाए। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने ढूंढ ढूंढ कर आग के पौधे उखाड़ने शुरू कर दिए। शाम को आकर कहा कि राजन, हमने सारे पौधे उखाड़ दिए हैं, यहाँ तक कि जंगल में भी कोई भी पौधा नहीं बचा है। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए। छोटी रानी को इस बात का पता था, पर छोटी रानी ने राजा से कुछ भी नहीं कहा। वह 6 दिन तक इंतजार करती रही। वैशाख स्नान करती और पीपल के पेड़ की पूजा कराती। अब बड़ी रानी देख रही थी कि अब देखती हूँ छोटी रानी रविवार को कौन से आग के पौधे की पूजा करेगी। तो 6 दिन बाद फिर से रविवार आ गया। तो छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, 5 रोटियां बनाई, घी चीनी डालकर उन रोटियों पर रोली के तिलक किए और पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकली। बगीचे में इधर उधर देखा, कोई भी आग का पौधा दिखाई नहीं दिया। तो वो पूजा की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर चली गई। उसे कहीं भी आग का पौधा नजर नहीं आ रहा था। वह भगवान सूर्यदेव का मन ही मन स्मरण करते हुए कहने लगी कि हे सूर्यदेव, आप ही मेरी पूजा भंग होने से रोक सकते हैं।
मैं कितने वर्षों से आपकी पूजा करती आ रही हूँ और आज मुझे आग का पौधा कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर पौधा नहीं मिला तो मेरी पूजा तो अधूरी ही रह जाएगी। हे सूरज भगवान, आज आप ही मेरी पूजा की लाज रखो। इस तरह वो मन में विचार करती हुई जंगल में भटक रही थी। तभी उसे अचानक से उसका पैर एक बड़े से लकड़ से टकरा गया। तो एकदम अपने आप को संभालते हुए अपने पैरों की तरफ देखने लगी तो उसे उस लकड़ के नीचे से एक छोटी सी आग की टहनी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह बहुत ही खुश हुई और सूर्य देव का ध्यान करने लगी। और उधर पीछे राजमहल में जब छोटी रानी राजमहल से निकली थी तो उसी समय बड़ी रानी ने राजा को नींद से उठा दिया और कहा कि देखो राजन, पहले तो टोने टोटके करती थी, अब देखो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ मुंह काला करवा के आती है। हमारी तो राजघराने की बदनामी होगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी इज्जत की मिट्टी ना हो। आगे आपकी इच्छा, जैसा चाहे आप करें। तो छोटी रानी को राजमहल में ना पाकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और वो बड़ी रानी से पूछने लगे कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ी रानी कहने लगी कि महाराज, ऐसी रानी को तो देश निकाला दे देना चाहिए। इसमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे राजघराने की इज्जत का सवाल है। जब दूसरे देश में यह बात फैलेगी कि रानी होकर इस तरह के कर्म करती है तो सोचो आप पर क्या बीतेगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। आज छोटी रानी को आने दो। और उधर छोटी रानी उस आग की टहनी के पास बैठकर बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने लगी। सूर्यदेव की कथा सुनी और फिर अपने और राजा के लिए मंगल कामना करके एक पुत्र की कामना की और फिर जल्दी जल्दी राजमहल की ओर लौट पड़ी। लेकिन रानी को आते आते दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि वो आग के पौधे को ढूंढती हुई जंगल में बहुत दूर चली गई थी। तो जैसे ही वो दोपहर को आई तो राजा द्वार पर ही खड़े थे। राजा ने कहा कि तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। पता नहीं रात को कहाँ जाती हो, क्या करती हो, जो कुल को दाग लगाई। ऐसी रानी की आवश्यकता मुझे नहीं है। तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर हैं, शायद तुम उसी घमंड में इस तरह के कर्म करती हो। और ना जाने राजा ने छोटी रानी से क्या क्या कहा। छोटी रानी मन ही मन बहुत ही दुखी हुई, पर उसने पलटकर राजा को कुछ नहीं कहा। उसी समय वह राजमहल छोड़कर निकल गई। राजा के सैनिक मंत्री सारे चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली पतिव्रता नारी है। पर राजा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे सारे के सारे बड़ी रानी से डरते थे। तो छोटी रानी इस तरह राजमहल से निकलकर जंगल में चली गई, जहाँ उसने आग के पौधे की पूजा की थी। वहीं पर थोड़ी दूर एक झोंपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी। विधि विधान से अपना वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत करती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, पर राजा ने छोटी रानी की कोई खोज खबर नहीं ली। बड़ी रानी बड़ी खुश थी कि उसने छोटी रानी को राजमहल से निकलवा दिया है। अब वही राजा की चहेती बनकर रहेगी। तो दूसरे साल जब वैशाख का महीना आया तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले गए। राजा को पूरा दिन कोई शिकार नहीं मिला। शिकार के पीछे दौड़ते हुए वो सैनिकों से बिछुड़ गए और जंगल में अकेले ही भटकने लगे। और गर्मी के कारण उनका हाल बेहाल था। बुरी तरह से प्यास लगी हुई थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। तो राजा सोचने लगे कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अगर मुझे थोड़ी देर पानी नहीं मिलेगा तो अवश्य मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी राजा ने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो राजा के मन में एक उम्मीद जाग गई कि शायद वहाँ पर पानी हो। तो राजा जल्दी जल्दी उन पक्षियों की दिशा में गए तो देखा एक बड़ा सारा आग का पौधा था और उसके नीचे दीपक जल रहा था।
पास में एक खड्डे में पानी भरा हुआ था, तो राजा ने जल्दी जल्दी हाथों से उस पानी को पिया। और जब राजा की नज़र उन रोटियों पर गई तो राजा ने वे रोटी उठाए और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। फिर थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। शाम होने पर अपने राजमहल को लौट आई। तो राजा के लौटने पर सारे मंत्री और जो राजा के साथ सैनिक गए थे वे बहुत खुश हुए और पूछने लगे कि राजन, आज आप हमसे बिछुड़ गए थे। हमने तो आपको बहुत ढूंढा पर आप हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। अच्छा हुआ जो आप सकुशल लौट आए। तो राजा कहने लगे कि ये मेरी जिंदगी किसी की दी हुई है। अगर आज मुझे वो पानी नहीं मिलता तो मेरी तो जान ही चली जाती। तुम जाओ और पता करो, जंगल में एक आकड़े के पौधे के नीचे वो पानी और रोटियां किसने रखी थी। जो कोई हो उसे राजमहल में ले आना, मैं उसे मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तो सुबह होने पर राजा के सैनिक जहाँ राजा ने बताया था वहाँ पर जाकर देखने लगे तो उन्हें उस आकड़े के पौधे से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। तो सैनिक वहाँ जाकर आवाज़ लगाने लगे कि इस झोंपड़ी के अंदर कौन रहता है। राजा ने उन्हें याद किया है। तो छोटी रानी अंदर से ही कहने लगी कि मैं चाहे कोई भी हूँ, अपने राजा को जाकर बोल दो कि मैं राजमहल में कभी नहीं आऊँगी। तो राजा के सैनिक लौट आई और राजा से आकर कहने लगे कि महाराज, उस आकड़े के पौधे के पास एक झोंपड़ी है, उसमें कोई महिला रहती है। हमने उससे कहा कि आपको राजा ने बुलाया है तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। तो राजा सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो मेरे आदेश को टाल सकता है। तो राजा जल्दी से घोड़े पर सवार हुए और उसी जगह पहुंच गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि झोंपड़ी में कौन रहता है, बाहर आओ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरी जान बची है। मेरा ये दूसरा जीवन समझो जो आपका दिया हुआ है। मैं आपका ऋणी हूँ, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बाहर आई और कहने लगी कि महाराज, आप मुझे मुंह मांगा इनाम नहीं दे सकते। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि आपने ही मुझे राजमहल से निकाला था, तो मैं वहाँ वापस आकर आपका अपमान कैसे कर सकती हूँ। और आपकी जान तो सूर्य भगवान ने बचाई है। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं किसी के जीवन की रक्षा कर सकूं। मैं तो रविवार के व्रत रखकर आग के पौधे में रोटियाँ और जल चढ़ाती हूँ और सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ। आज मुझे मेरे पुण्य का फल प्राप्त हो गया है जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई हूँ। तो राजा ने छोटी रानी को देखा तो देखकर हैरान हो गई और उन्हें अपने किए पर बड़ा ही दुख होने लगा और सोचने लगे कि मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मैंने पूजा पाठ को ढोंग समझा और ना जाने इस पर कितने ही लांछन लगाए, फिर भी छोटी रानी ने मुझे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। तो इस तरह अपने किए को याद करके राजा आत्मग्लानि से भर गए और हाथ जोड़कर रानी के पास आई और उसके चरणों में गिरने लगे। तो रानी ने उन्हें रोक दिया कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा पाप मैं कैसे उतार सकूंगी? कभी कोई स्वामी भी अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ता है? ऐसा करके तो आप मेरा और निरादर कर रहे हैं। तो राजा कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने जाने अनजाने कितना बड़ा पाप कर दिया। मेरे इस पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? मेरे जीते जी तुम्हें ना जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ा और इस घोर जंगल में अकेली रही। मुझसे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है? धिक्कार है मुझ पर, जिसके आँख कान सब कुछ होते हुए भी दूसरों की कही बातों पर विश्वास किया और तुम्हें राजमहल से निकाल दिया। हे रानी, तुम मेरी सारी गलतियों को माफ़ करो। तुम चाहती हो ना कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम तो मेरे दर्शन पाकर धन्य हो गई हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी तो शायद
मेरे पापों का प्रायश्चित हो। इसके लिए तुम जो भी सजा देनी चाहो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब से जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। आज मुझे तुम्हारे पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से ही आज हम दोनों फिर से मिले हैं और तुम्हारे धर्म की जीत हुई है। अगर भगवान ना होते तो ना मैं यहाँ पर रास्ता भटकता और ना ही तुम्हारा सिंचा हुआ जल और तुम्हारी चढ़ाई हुई रोटियाँ खाता, और ना ही तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेजता। क्योंकि जिस दिन से तुम राजमहल से गई थी उसके बाद एक दिन भी मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। मैं अहंकार में अंधा हो चुका था, आज मेरी आंखें खुल गई है। हे प्रिय, तुम मेरे साथ चलो। आज के बाद तुम मेरी सबसे प्रिय रानी बनकर रहोगी। तो राजा के इस तरह के वचन सुनकर छोटी रानी मन ही मन बहुत ही खुश हुई और राजा के साथ चल पड़ी। जैसे ही राजा और रानी नगर के निकट पहुँचे और नगर वासियों ने देखा कि राजा छोटी रानी को लेकर आ रहे हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे उन दोनों पर फूल बरसाने लगे और महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। इस तरह खूब स्वागत के साथ उन्हें राजमहल में प्रवेश करवाया। तो राजा को छोटी रानी के साथ देखकर बड़ी रानी बहुत ही हैरान हुई और सोचने लगी कि ये आज तक जीवित है और राजा को ये कहाँ पर मिल गई। पर वो अपने गुस्से को दबाती हुई छोटी रानी की ओर बढ़ी कि मेरी छोटी बहन, तुम इतने दिन कहाँ थी? देखो, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कितनी परेशान रहती थी। तुम्हारे बिना मुझे यह राजमहल बिल्कुल सूना सूना लगता था, काटने को दौड़ता था। दिन बीत जाता तो रात नहीं कटती, रात कट जाती तो दिन नहीं बीतता। ऐसा कहकर वो छोटी रानी को गले से लगाने लगी। तो राजा ने उसे दूर धकेलते हुए कहा कि बड़ी रानी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और अब समझ भी लिया है। अब मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ। तो बड़ी रानी जैसे ही कुछ बोलने लगी तो राजा कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इसी समय राजमहल से चली जाओ। तो बड़ी रानी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होने लगा और सोचने लगी कि छोटी रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने इस तरह उस पर तरह तरह के लांछन लगाई और उसे घर से निकलवा दिया। आज उस पर तो भगवान की कृपा हुई, क्योंकि वह तो सच्ची थी, धार्मिक थी, पतिव्रता थी। मेरा क्या होगा? इस तरह उसे मन ही मन अपने किए पर पछतावा होने लगा, पर वह चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी। तो छोटी रानी ने उसे रोकते हुए कहा कि बहन, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी, हम दोनों साथ रहेंगे। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और फिर राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप बड़ी रानी को क्यों निकाल रहे हैं? मेरे भाग्य में था, वो मुझे भोगना ही था। किसी के भाग्य को कौन बदल सकता है? मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मैंने सहे हैं वो इन्हें सहन करने पड़े। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो राजा छोटी रानी की उदारता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़ी रानी को राजमहल में रहने दिया। तो छोटी रानी की वजह से बड़ी रानी बेघर होने से बच गई। तो वह छोटी रानी से माफ़ी मांगकर कहने लगी कि मुझसे आज तक हुआ वो मेरी गलती थी। आज के बाद मैं तुम्हें छोटी बहन के समान प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ मैं भी पूजा पाठ और व्रत किया करूंगी। उस दिन के बाद में छोटी रानी बड़ी रानी दोनों बहनों के समान रहने लगी, पूजा पाठ करने लगी, वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत रखती। तो सूर्य भगवान की कृपा से उन दोनों रानियों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह राजमहल में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी, सुख सौभाग्य जागृत हो गया। अब राजा, प्रजा और रानियां सारे के सारे लोग बहुत ही खुश थे। वह नगर और भी सुखी और संपन्न हो गया। इस तरह छोटी रानी के वैशाख स्नान करने और व्रत रखने से राजा के कुल में वृद्धि हुई और रानी को खोया हुआ मान सम्मान फिर से मिल गया। छोटी रानी राजा की सबसे चहेती रानी बन गई। अब राजा कोई भी कार्य करते तो छोटी रानी को पूछकर ही करते थे।
हे सूर्य देवता, जिस तरह आपने छोटी रानी और उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास किया, कुल में वृद्धि की, वैसे सबके करना, निसंतान को संतान देना, निर्धन को धन देना। जो भी आपके व्रत और पूजा पाठ करे, उसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। सूत जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल सच्चे मन से श्री हरि का जप करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नाम जप ही संपूर्ण यज्ञों का फल है। जिस प्रकार सूर्य के उदय से समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हरि नाम के स्मरण से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। कई ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने श्री हरि के स्मरण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति की है। आज उन्हीं में से एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अजामिल की। तुम सारे ध्यानपूर्वक सुनना। कन्याकुब्ज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का यह खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वह वन में गया और वहाँ से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए रवाना हो गया। तो लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। तो ब्राह्मण पुत्र अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। इस तरह करते करते उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसी कुलटा को दे दी। सब कुछ उसे रिझाने में लगा दिया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इसी वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। और वो कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी, जहाँ से, कैसे भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही हमेशा व्यस्त रहता। ऐसा करते करते चोरी करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया और धोखाधड़ी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। एक बार की बात है कि उसके गांव में कुछ संत आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया, किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। तो इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हे संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब सारे संत जन अजामिल के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि भक्त अजामिल, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया, रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। तो अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे कि भैया, हम तो प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं। अगर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो क्या हम कीर्तन कर सकते हैं? तो अजामिल ने कहा कि ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहो कीर्तन कर सकते हो। तो अजामिल की आज्ञा पाते ही
संतों ने सुंदर कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठ गया। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल रहे हों। सारी रात उसने भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संतजन जाने लगे तो अजामिल ने कहा कि हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं एक वेश्या के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत कार्य किए हैं जिसकी वजह से मैं पाप का भागी बनूं। मैं इस पाप की दलदल में फंस गया हूँ और मेरे गलत आचरण की वजह से गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया है, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। मेरे घर अन्न ग्रहण करने से तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया होगा, अतः आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर संत कहने लगे कि अरे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम तो तेरे घर में एक क्षण भी नहीं रुकते। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते। तू चिंता मत कर, हमें ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। तो अजामिल ने बता दिया कि महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अब की बार जो संतान होगी वो पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण होगा। तो यह सुनकर अजामिल बहुत ही प्रसन्न हुआ और सारे संतों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। संतजन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता। 9 महीने पूरे होने पर उसकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, अपने पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने छोटे बेटे नारायण के नाम कर दिया। वह हर समय अपने बेटे को आवाज़ लगाता, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम कहाँ चले गए, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। तो इस तरह वो हर समय नारायण नारायण करता रहता, क्योंकि संतों ने उसे बताया था कि तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र की वजह से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो उसे यह पता नहीं था कि नारायण नाम लेने से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो तो यही सोचता था कि मेरे छोटे बेटे की वजह से मेरे पाप नष्ट होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह हर समय नारायण नारायण करता रहता और इसी समय बीतता गया। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, उनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं और उनके शरीर के रोए खड़े हुए हैं। वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। उस समय वह बालक नारायण वहाँ से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। तो यमदूतों को देखकर अजामिल तो डर गया और अपने पुत्र को आवाज़ लगाने लगा कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, देखो मुझे मारने के लिए कौन आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ आ पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर यमराज के यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले लोगों, तुम कौन हो और तुम किसके दूत हो? यहाँ किस कारण से आए हो और हमें अजामिल की आत्मा को ले जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यमराज के कार्य में रुकावट डालने का अंजाम क्या होता है?
जब यमदूत इस प्रकार कह रहे थे तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा कि हे यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? तो विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास परश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं। हमने तो ऐसा सुना है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो यम के दूतों की बात सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे यमदूतों, यह तो बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है। तुम्हें देखकर जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर रखा है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब अजामिल को अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। बड़े दुख की बात है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मुझे मेरे किए की सजा अवश्य मिलेगी और मेरे पापों के मुताबिक मुझे अत्यंत भयानक नरक मिलेगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? मुझे तो पता ही नहीं था कि उन साधु संतों ने मेरे होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखने को क्यों बोला था। आज तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति त्रिवैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर
अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो सामने खड़े हैं। तो अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपने शरीर का त्याग किया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चली गई। इस तरह कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको सुनता है, सुनाता है, कीर्तन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत उसे आंख उठाकर भी देख नहीं सकते हैं। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना ही पाप में क्यों न रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा की जाती है। हे ऋषियों, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो केवल इतना ही समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक हैं। दंडदाता और शासक आप ही हैं। तो अपने दूतों की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि हे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप की बड़ी रस्सी में बांध दिया है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उनको ही अपना सब कुछ भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं। इनमें मैं, इंद्र और निऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विषव देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से ही मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उससे बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र के नाम नारायण का उच्चारण किया और नारायण का नाम मात्र लेने से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं।
और यज्ञ योग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, पर भगवान की महिमा को नहीं जानती। यह कितने खेद की बात है। प्यारे दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं होते। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पापी बन भी जाए तो उसका पाप भगवान का गुणगान करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार विंदों का चिंतन नहीं करते, जिनका सर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवान विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं और ना ही उनकी ओर आंख उठाकर देखते हैं। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ,
तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था।
तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट गोपाल नारंग ऋषिकेश से, दूसरा है सरला रानी करनपुर से, तीसरा है प्रिया गोस्वामी रोहतक से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धमतरी से, विप्लव हांजो असम से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा राजस्थान से, संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, बीनू मेहरा दिल्ली से, चंद्रकांता दिल्ली से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, मंजुला कपूर पंजाब से, सुदेश नागपाल करनाल से, रजनी बड़ौदा उत्तराखंड से, नीमा मठपाल रामनगर से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से, मीनू वालिया दिल्ली से, सुनीता रानी मेरठ से, ललिता विशाल आराध्या आरव दमोह मध्य प्रदेश से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, अनिल टिहरी करनाल से, इंदु रानी साहिबाबाद से, मंजू कौशिक सहादरा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सीमा जोशी दिल्ली से, कमला देवी, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, निर्मला शर्मा ऑस्ट्रेलिया से, प्रीति राजेश शर्मा अनमोल शर्मा उज्जैन से, पुष्पा त्यागी मोदी नगर से, प्रीति शर्मा उज्जैन से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से, हेमा दवे भयंदर मुंबई से, दीपक मिश्रा नीरज कुमार मिश्रा लखीमपुर से,
कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। क्षमा परतुल वडोदरा अनिल सभरवाल दिल्ली से। कृष्ण यादव हैदरपुर से। उषा सेठ बनारस से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। उर्मिला महाजन अभिलाषा गीतू दिल्ली से। देवी सिंह उमा पायल सौम्या कार्तिक रघुवंशी मध्य प्रदेश से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। रामवती देवी जगवीर सिंह रुद्र कुमार आराध्या आन्या अविका तोलू मेरठ से। गौरी मिश्रा जाह्नवी मिश्रा सोनम मिश्रा सीता मिश्रा सचिन मिश्रा बारामकी से। कमलेश भल्ला जम्मू से। शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से। ललिता सरसावा गुवाहाटी से। रीना रस्तोगी श्रीमती कमलेश जबलपुर से। बादाम देवी शर्मा राजस्थान से। कुसुम महोर दिल्ली से। बीना वार्ष्णे अलीगढ़ से। संगीता नागर फरीदाबाद से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। शकुंतला भिवानी प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। अनीता अमृतसर से। राजन तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। निर्मला पांचाल मिठी पांचाल करनाल से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। कृष्णा कंसल दिल्ली से। उषा सूद बेंगलोर से। अर्चना पांडे पुणे से। सुमन शाह हल्दानी से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। कमलेश लाल रुड़की से। देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी मध्य प्रदेश से। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।